आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं सोनू जायसवाल, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अभी हम पहुंचे 33 नंबर वार्ड सेमाटाल। अभी हम बात करते हैं चंदा देवी जी से। ये 2 बार मुखिया का चुनाव लड़े, वो जीत गए। आप 2 बार मुखिया का चुनाव भी लड़े हुए हैं, उस बार आप जीत चुके हैं, जीत का दर्ज हुआ था आपका। इस बार आप वार्ड पार्षद के रूप में खड़े हुए हैं। इस बार आप विजय किस मुद्दाओं को लेकर आप चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं? पहला, मेरा नाम चंदा देवी। सभी वार्ड मेंबर को, सभी सदस्य को प्रणाम करती हूँ। जी जी। झारखंड जोहार, आदाब सभी को। हम 2 बार पूर्व मुखिया बने हैं। मेरे हस्बैंड भी पूर्व मुखिया थे। 5 साल वो भी रहे हैं और 2 साल हम भी रहे हैं। इसमें नगर निगम हो गया तो स्वभाव से फिर दूसरा लोग चुनाव में आए मैदान में, हम लोग हट गए। और तीसरी बात है, जो हम जनता हमको चाहते हैं, जो आप मैदान के बीच में आइए, आपको हमको सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग, और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं, विश्वास देते हैं और करते भी हैं काम, और सब लोग के हम खुश करके, और आप अपना जनता को, अपना वार्ड नंबर 33 को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम पूर्व में यही काम करते हुए आए हैं जी, और अभी भी हम समाज सेवा करना चाहते हैं, करेंगे अब करते आए हैं। पूर्व मुखिया हम हस्बैंड भी रहे थे, वो भी नली के काम करवाए हैं। सभी घर घर में शौचालय दिए हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं जी। और रोड बनवाए हैं, नली बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं। जितना हम लोग के सक्षम था, भगवान ऊपर से जो हम लोग के मिला सरकार घर से, वो चीज़ हमको लोग वृद्धा पेंशन बनवाए हैं, इंदिरा आवास भी करवाए हैं कुछ लोग के बाकी रह गया था। और फिर पुनः हम आएंगे तो सभी काम को करना के स्वीकार करेंगे। पहले तो होना जरूर चाहिए, हमारा विकास करेगा, क्षेत्र आगे बढ़ेगा, सबका भला होगा। सभी नगर निगम 2033 को स्वतंत्र है जी जी। जिनको चाहेंगे उनको अपना मतदान देंगे, सभी को सब आशीर्वाद भी मिल रहा है, हमको उम्मीद भी है आगे आएंगे। निगम सब क्या मांग करेंगे विजय बन के आने के बाद? नगर निगम से यही मांग करेंगे जो मेरा वार्ड नंबर 33 सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़े। और ये सब के जरूरी है, जगह जगह पर होना भी चाहिए, तबे ना किसी प्रकार के बीमारी नहीं होगा, सब स्वस्थ रहेंगे। शिक्षा, स्वच्छता सब जरूरी है। कमान संख्या आपका क्या है चुनाव चिन्ह? 4था नंबर पर है, मोती का माला छाप, हार छाप। अब जनता से क्या अपील करेंगे छाप को लेकर? जनता से हम अपील कर रहे हैं सभी का, दीदी लोग के, भैया लोग के प्रणाम करते हैं वार्ड नंबर 33 को, जो हमको मोती का हार मिला हुआ है जी। आप इस पर बटन मोहर लगा करके अपार मत से विजय बनावे, आगे विकास करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा देवी ने कहा कि वो जो भी अधूरा काम रह गया है, जो पुरानी वार्ड पार्षद के साथ नहीं हुआ, इस बार हमको विजय बनाते हैं कि हम बहुत सारा काम अधूरा रह गया वो हम पूरा करेंगे। निकांत कुमार हुआ जी, पूर्व मुखिया। 2010 में जो पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें हमको इस पंचायत से जनता को द्वारा चुनाव में विजय दिलाने का जनता द्वारा किया गया था। उनका मैं तहे दिल से आभार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमेशा उनके बीच में एक भाई, एक भतीजा, एक बेटा बन के उनके बीच में रह कर ही सारा काम उनके मार्ग दिशा में ही, उनके बताए पथ पर ही चलकर विकास का काम करने का प्रयास किया। कुछ ज़मीन धरातल पर भी काम हुआ, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अधूरे भी हैं। चूँकि इसलिए कि पंचायती राज का व्यवस्था जो किया गया था 2010 झारखंड में, तो उस समय पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया था। हमारे कार्यकाल के दौरान ही दिन प्रतिदिन नए नए नियम पंचायती राज का लागू किया ही जा रहा था। उसी दौरान हम लोग करते करते समय बीत गया। दोबारा जब चुनाव आया 2015 में, तो महिला रिजर्व होने की वजह से मेरी पत्नी चुनाव में आई। लोगों का कहना था, ग्रामीणों का, कि आप इस क्षेत्र में रह चुके हैं, आपके अंदर करने की रुचि है, तो आप पुनः अपनी पत्नी को लाने का प्रयास कीजिए। हम लोग चाहते हैं, आपसे हम लोग के बीच में लगाव है, इस वजह से पत्नी मेरी आई
चंदा देवी, श्रीमती चंदा देवी जी, जो पूर्व मुखिया भी हैं। जी जी अभी वर्तमान में तो अभी कुछ नहीं है, तो लोगों के कहने से चंदा देवी जी आई, उनको सफलता भी लोगों के आशीर्वाद के रूप में मिला। जी और 2 साल के दौरान उस पीरियड में हमने कई चापाकल, जी कब्रिस्तान 4 दीवारी बिरसा नगर में, जो कि अभी भी मौजूद है, नज़र के सामने है। कल्याणपुर में 4 दीवारी, जिसका प्रमाण भी मेरे पास है, मूल कॉपी अभी भी मेरे पास है। तो ये सब काम करने का किया, हर वर्ग के लोग के साथ मिलकर हर तरीका का काम हम किए हैं। और आगे भी एक लालसा है, एक आशा है कि इस तरीका का काम करें। और अपने वर्तमान में जो नगर निगम में सम्मिलित हो गया 2017 में, 5 साल हम रहे अपने पंचायत की जनताओं के बीच में, और 2 साल मेरी पत्नी सेवा दी अपने अभी वर्तमान नगर निगम वार्ड 33 के जनताओं के बीच में। तो कुल मिलाकर हम लोग 7 साल सेवा किए हैं लोगों के बीच में। उसके पूर्व में भी हम सेवा किए थे, पंचायती राज लागू होने से पहले भी झारखंड में हम सेवा किए। उसके परिणाम स्वरूप यहाँ के जनताओं ने आशीर्वाद के रूप में हमें प्रथम मुखिया के रूप में चुना, जो कि 40 साल बाद झारखंड में बिहार से अलग होने के बाद फर्स्ट टाइम हुआ था। जी अब जनता से, अब आप तो मुखिया का चुनाव लड़े, आप जीत भी गए, जनता क्या लगता है, जनता पे आप पे भरोसा है? अब वार्ड पार्षद के चुनाव आपकी पत्नी जो ममता देवी जो उठी हुई हैं, चंदा देवी कर जाएगा, तो भरोसा है जनता पे कि इस बार चुनाव जो उठे हैं तो जीत दर्ज होगा? देखिए, इस बार का जो चुनावी समीकरण हमको जो समझ में आ रहा है, जी जी यह छोटा चुनाव जो है ना, घरेलू चुनाव हो जाता है। जी जी और घर में उसी को तहजीब दिया जाता है जो हर रूप से, हर बात को, हर किसी को समझ ले, अपने कुछ बात पे एग्रेसिव ना हो। कोई 4 गो बात घर का कोई सदस्य, ये वार्ड मेरा घर है, जी जी मेरा पहले पंचायत है, ये वार्ड अब मेरा घर है। मेरे घर में गार्जियन भी है, मेरी माताएं भी, मेरी बहनें भी हैं। अगर मेरे गार्जियन अगर हमको कुछ बोल दे तो हम अग्रेसिव नहीं हो जाएंगे, उनसे झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि झगड़ालू प्रवृत्ति रहा नहीं है। सारे सब हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारे तमाम वार्डवासी जानते हैं यहाँ श्रीकांत क्या है क्या नहीं है। किसी प्रकार का आपराधिक गतिविधि मेरा रहा नहीं है, स्वच्छ है। हम स्वच्छता के साथ, दावा के साथ बोलते हैं कि इस वार्ड नंबर 33 में चुनाव के दौरान अगर विजय प्राप्त होगा तो मुझे तो पूरा आशा नहीं, विश्वास है। और यह मेरा विश्वास नहीं है, लोगों का विश्वास है कि ऐसा ही लोग उनको भी चाहिए। आपसे आग्रह यही करेंगे आपके माध्यम से हम तमाम अपने वार्ड वासियों से कि एक बार पुनः हमको मौका दें। जो आपने जिस दिशा में सोच रखे हैं कि हमारा वार्ड इस तरीका का विकसित होना चाहिए, एकदम 100 नहीं लेकिन हाँ, 100 नहीं लेकिन हाँ, एकदम हम धरातल पर उतरने का वो पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास नहीं कोशिश करेंगे। उसके अलावा और भी विभागीय जानकारी, हमको बहुत सी जानकारियां हैं। जैसे कब्रिस्तान 4 दीवारी का ले लीजिए, वो पंचायत अंतर्गत थोड़ी ना होता था, लेकिन हम अपने विवेक बुद्धि से वो काम करने का प्रयास किए हैं, आगे फिर भी और करेंगे। और बहुत से मेरे मन में विचार भी है, विज़न भी है इस वार्ड को लेकर कि किस जगह पे क्या हमको सेटअप करना है, रोड का प्रारूप कैसा तैयार करना है, रोड का लिए हमको आगे क्या करना है, और अपने वार्ड को कैसे किस रूप से स्वच्छ रख सकते हैं, हमको कितने आदमी का ज़रूरत पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ हम नगर निगम से मांग करके और उस पर हम काम करने का प्रयास करेंगे। ये सीधा सी बात है, समय समय की बात है, हर का अपना सोच अपना विचार होता है। जी जी कुछ लोग हो भी सकते हैं इससे, जी कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो बुराई करना तो अच्छा चीज़ होता नहीं है। और जनता स्वयं बहुत शक्तिशाली होती हैं। जी 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 भारतीय लोकतंत्र में जनता को बहुत बड़ा शक्ति दिया गया है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी 1 वोट का ही ताकत दिया गया है। वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है तो उनको 50 वोट या 5000 वोट देने का ताकत नहीं है। और जो हमारे निम्न स्तर पर जो एक व्यक्ति हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनको भी वही ताकत दिया गया हमारा संविधान के द्वारा। तो हमारा यही कहना है कि जनता अपनी ताकत को समझे और अच्छे और स्वच्छ आदमी को लाएं और अपने वार्ड को विकसित करें, जो उनके हक, उनके अधिकार। हम बहुत सारे अनगिनत पेंशन, शौचालय और राशन कार्ड
और गिने चुने आवास का काम किए हैं और किसी का कुछ पैसा भी नहीं लगने दिए हैं। अपने कार्यकाल का मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत कुछ हमारे क्षेत्र में जो कि देख लिया जाए तो कुछ अभी भी कमी महसूस होता है। हमारे कार्यकाल में, मुखिया कार्यकाल में भी थोड़ा अशिक्षा का अभाव था। हमारी माताएं बहनें कुछ कम पढ़ी लिखी हैं, जिनको फॉर्म वगैरह समझ में नहीं आता था भरने, तो हम स्वयं बैठकर भर के उनका से साइन सिग्नेचर करवा कर उनका कागज़ जो भी हो, जाति हो, स्थानीय हो, जन्म हो, मृत्यु हो, जाके उनके घर तक पहुंचा देते थे। अगर उस टाइम वो पैसा भी नहीं दे पाती तो हम अपना जेब से उनका फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के उनका सारा ओरिजिनल कागजात उनके घर पर पहुँचा के और हफ्ता दिन 10 दिन में पहुँचाने का काम किए हैं। हम एक दिन में जातीय स्थानीय मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनाने का देने का काम भी किए हैं। और प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे ग्रामीण जनता हमको भली भांति जानती हैं और हमको अपना बेटा स्वरूप, अपना भाई स्वरूप यहाँ के माताएं बहनें हमको मानती हैं। जनता पे आपको पूरा भरोसा है? जनता ही तो है जिस पे भरोसा करके ही कोई चुनाव लड़ता है, लेकिन जनता उस पर भरोसा करती है जो जनता के लिए करता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार का जो वार्ड 33 से विजय का रथ निकलेगा वो श्रीमती चंदा देवी के द्वारा ही निकलेगा। क्रमांक संख्या आपका? क्रमांक संख्या 4 पर है, मोतियों का हार। जनता से आप क्या अपील करेंगे इस पर? हम जनता से यही चाहते हैं कि आप स्वतंत्र है, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, आप सोचें, समझें, परखें, उसके बाद अपना वोटिंग जाके करें। एक निवेदन और जनता से करेंगे कि मतदान 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक है। तो सर्वप्रथम यह बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है, हर पर्व से बढ़ के पर्व है। जैसे घर में हम लोग जैसे ईद हुआ, दिवाली हुआ, क्रिसमस हुआ, उस तरीक़ा से मनाते हैं, उसी रूपी वो मान कर ये पर्व को मनाएं। और सर्वप्रथम सुबह सुबह जाके अपना मतदान कर ही जल ग्रहण करें या भोजन ग्रहण करें। धन्यवाद। अभी हम पूर्व मुखिया श्रीकांत जी से बात किए, इनसे बोले कि मतलब बहुत सारा आपके वार्ड में बहुत सारा अधूरा काम रह गया है, इस बार विजय बन के आती हैं तो बहुत सारा अधूरा काम पूरा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वार्ड के साथ। धन्यवाद।